So very good morning, all my dear and lovely students. Today we will discuss two grammar topics. दो grammar topics आज हम discuss करेंगे. पहला है उपसर्ग और दूसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वाक्यांश. राइट. सबसे पहले उपसर्ग की बात करेंगे. पेज नंबर 56 ऑफ योर ग्रामर बुक. You must open page number 56. उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी बात करेंगे. उपसर्ग शब्द जो है वो दो उप जमा सर्ग शब्दों से मिलकर बना. उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग शब्दों से मिलकर बना है. जस्ट अ मोमेंट, सम पीपल आर स्टिल दे आर एंटरिंग इन द मीटिंग. जस्ट अ मोमेंट. अब सबसे पहले देखो, उपसर्ग के साथ ही इंग्लिश में लिखा है प्रीफिक्स. प्री का अर्थ होता है पहले और फिक्स का होता है लगना. प्री का अर्थ होता है पहले और फिक्स का अर्थ होता है लगना. तो उपसर्ग शब्द हमें क्या बताता है कि जो शब्दांश किसे कहते हैं? शब्दों के अंश को. ये पूर्ण शब्द नहीं होते, ये शब्दों का अंश होते हैं. अंश यानी कि हिस्सा. जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं. अपने पंजाबी में भी अगेतर और पिछेतर किए होंगे. हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं. आज हम सिर्फ उपसर्ग की बात कर रहे हैं. इसमें आपने मुख्यतः तीन बातों का विशेषतः ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग है वो शब्द नहीं, वो शब्दांश होते हैं. शब्दांश भी शब्द जो शब्दांश है वो शब्द जमा अंश की संधि हुई है तो शब्दांश शब्द बना है. तो शब्दों का अंश होते हैं. नंबर 1, उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं. नंबर 2, ये शब्दों के पहले जुड़ते हैं. नंबर 2, ये पूर्ण शब्द नहीं होते, ये केवल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं. पूर्ण शब्द ये कभी भी नहीं होते. नंबर 3, किसी शब्द के पहले जुड़कर ये उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं. उपसर्ग का शब्दों के साथ विशेष महत्व होता है और ये अलग से वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते. जैसे कि हार एक शब्द है और उसमें मैं उपसर्ग जोड़ दूं तो ये बन जाता है उपहार. उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट. जैसे खिला एक शब्द है और अध खिला, अध उपसर्ग उसमें जोड़ दिया तो बन गया अध खिला. जब फूल जो है एक बर्ड के रूप में होता है, पूर्णतः खिला नहीं होता, तो कहते हैं अभी अध खिला है, अभी पूर्ण खिला नहीं, कहते हैं ना हम. तो इस तरह से ये शब्दांश होते हैं और किसी शब्द के साथ जुड़कर ये उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं. अब देखो काफी उदाहरण दिए हैं. अप उपसर्ग दिया है. अप उपसर्ग जो है वो यश के साथ मिलकर नया शब्द बनाता है. अपयश शब्द के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है अपयश. मान अपमान. कीर्ति अपकीर्ति, कीर्ति अपकीर्ति. उसके बाद नेक्स्ट वो दे रहा है शब्द अपशब्द. शब्द किसी को शब्द कहना, किसी को बात कहना. अपशब्द किसी को गाली देना, बुरे शब्द कहना. फिर है उपसर्ग दिया गया है. उप के साथ चार शब्द जुड़कर उपचार. उपचार होता है इलाज करना. वन उपवन. देश उपदेश, किसी को लेक्चर देना, किसी को उपदेश देना. ग्रह उपग्रह, उपग्रह बन जाता है. तो इस तरह से हम शब्दांश मतलब उपसर्गों के साथ कई शब्दों को जोड़कर कई हम नए नए शब्द बना सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में जो गिवन है वही बन सकते हैं. इनके अलावा भी बहुत सारे आप नए नए शब्द बना सकते हो उपसर्ग के साथ जोड़कर. ऐसे शब्दांश, अब देखो परिभाषा के अनुसार, ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व मतलब पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन
और विशेषता उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 5 भेद माने गए। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं माइंड में लर्न करो, साथ ही साथ आपने इसको लर्न कर लेना है कि उपसर्ग कितनी प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। और भिन्न भिन्न भाषाओं से बहुत सारे उपसर्ग जो हैं वो हिंदी भाषा में लिए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 है संस्कृत के उपसर्ग, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के अव्यय, इनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगी। आज हमने सिर्फ जो है वो संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बात करनी है। अब संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा को लिखते समय किया जाता है। जैसे अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, किसी के पीछे चल पड़ना, किसी का अनुकरण करना, किसी का अनुगमन करना, किसी के अनुकूल होना। तो इसमें हम बहुत सारे शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना सकते हैं। अनु के साथ अगर हम जो है गमन जोड़ते हैं, गमन होता है जाना, तो अनुगमन बन जाता है। अनुगमन का अर्थ हुआ किसी के पीछे जाना। वैसे ही अनुवाद, अनुशासन, अनुशासन होता है डिसिप्लिन में रहना। अनुकंपा, अनुकंपा होता है किसी की दया। अनुकूल, किसी के अनुकूल होना। तो ये सारे बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप बना सकते हो। फिर अति, अति बहुत, कहते हैं किसी काम की अति हो गई है, बस अब तो अति हो गई। अतिशय, अतिरिक्त, अति, अत्यधिक, अत्यंत, अति प्लस अंत से ये जुड़ मिलकर ही बना है अतिरिक्त। फिर आ मतलब तक, जन्म, आ जन्म, जन्म तक, पूरे जन्म तक वो स्वस्थ रहा, आजन्म स्वस्थ रहा। आमरण, आगमन, आवेश, आलेख। फिर उसके बाद है दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा। दुराचार, दुर प्लस आचार, दुराचार। दुर प्लस जन, दुर्जन। दुर प्लस घटना, दुर्घटना। दुर प्लस गंध, दुर्गंध। तो बहुत सारे न्यू शब्द आप अदर देन बुक भी बना सकते हो, बट उनका कोई अर्थ होना चाहिए। अवगुण, अव होता है बुरा। अवगुण, अवनति, अवमानना, अवकाश, अवरोही। फिर सम, सम का अर्थ होता है साथ। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, सम में म के पैर में हलंत है, मतलब म की आवाज जो है वो आधी आई है। तो जब भी आपने इसका कोई शब्द, मान लो कि आपको एग्जाम में आ जाता है संपूर्ण, इसमें उपसर्ग अलग करें, तो आपने स के ऊपर बिंदु लगा के अलग नहीं करना है। आपने स म के पैर में हलंत जमा पूर्ण करके लिखना है। और हमेशा ऊपर लिखो उपसर्ग, फिर आप उसके साथ लिखो प्लस शब्द। तो जैसे उपसर्ग को अलग लिखो और शब्द को अलग लिखो, फिर बराबर इक्वल टू करके आप नया शब्द बना सकते हो। जैसे कि संकल्प, सम प्लस कल्प, सम प्लस मान, सम प्लस ग्रह, सम प्लस वाद। तो इस तरह से आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उसको उपसर्ग को अलग करिए। आपने उसको यूं ही नहीं लिख देना कि मान लो क्वेश्चन आया कि उपसर्ग अलग करो, बस सम आंसर लिख दिया। नो, अब पूरा लिखो, सम प्लस पूरण, संपूरण, सम प्लस कल्प, संकल्प। तो इस तरह से और भी आपका अच्छा मतलब इम्प्रेशन पड़ता है कि बच्चे को पूर्णतः क्लैरिटी है कि उपसर्ग क्या है और शब्द क्या है। फिर निर्जल, निराहार, निर्मम, निर्गत। सु प्लस अच्छा, सुपात्र, सुकोमल, सुगंध, सुलेख। सुलेख मतलब अच्छी हैंडराइटिंग लिखना, सुंदर लेख लिखना। सुकीर्ति, सुरुचि। फिर उप के साथ, उप मतलब होता है समीप, किसी के पास होना। उपनाम, उपवास, उपसचिव। फिर उपकार, उपचार। आज एक बार आप इन शब्दों को पढ़ो अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आएंगे तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अनि, अनि का अर्थ होता है बिना। अनिर्वाचन, अनिवार्य, अनिवार्य मीन्स कंपल्सरी, अनिवार्य, दिस इज कंपल्सरी टू अटेंड। अनिवार्य है कि आपने क्लास अटेंड करनी ही करनी है। अनिरुद्ध। तो बहुत सारे नए नए शब्द इन उपसर्गों का प्रयोग करके आप
जोड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड असाइनमेंट वी विल शेयर इन द ग्रुप, तो आपको वो सॉल्व करनी होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत अभी यहाँ तक मार्क कर लो, जो फर्स्ट पिंक पार्ट दी है ना आपकी बुक पर, वहाँ पर लाइन लगा लो और वहाँ पर लिख लो PT1, वहाँ पर लिख लीजिए PT1। आपको मार्क करिए, पिंक पार्ट के बाद PT1 लिख लो, और बार बार किसी ने मैसेज नहीं करने, क्लास अटेंड कर रहे हो मीन्स यू हैव टू बी एक्टिव, और साथ साथ पेंसिल से मार्क कर लीजिए, फिर बाद में आपको ही नहीं पता चलता है कि कितने आने हैं कितने नहीं आने हैं। और अभी साथ साथ अगर आप करते जाओगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्लीज टेक इट आउट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम किसे कहते हैं? यस, देखो अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कई बार बात जो है बहुत सारे शब्दों में कहते कहते बहुत लंबी हो जाती है, और अगर हम उसकी जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो सामने वाला उसे समझ लेता है, और हमारी बात ब्रीफली हम कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह सकते हैं या बात कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में ही गिवन है, फर्स्ट पैराग्राफ देखो, ध्यान से देखो। मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है, वह मेरे साथ पढ़ता है, वह तेज बुद्धि वाला तथा सबका हित चाहने वाला लड़का है, वह उच्च कुल से संबंध रखता है, वह एक आज्ञा पालन करने वाला शिष्य है, जो कड़वा बोलता है उसे भी वह प्यार से समझाता है। अब इन जहाँ जहाँ आपके रेड लेटर्स आ रहे हैं, देखो इनकी जगह एक एक शब्द का प्रयोग किया है, एक शब्द का प्रयोग किया है। मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है, वह मेरा सहपाठी है। वह मेरे साथ पढ़ता है की जगह हमने प्रयोग किया कि वह मेरा सहपाठी है। वह तेज बुद्धि वाला है, तेज बुद्धि वाला के लिए हमने प्रयोग किया कुशाग्र बुद्धि। सबका हित चाहने वाला है, हित चाहने वाला हितैषी। उच्च कुल से संबंध रखता है मतलब कुलीन है, और वह आज्ञा पालन करने वाला शिष्य है मतलब आज्ञाकारी शिष्य। जो कटुभाषी, उसके बाद जो कड़वा बोलता है, कड़वा बोलने वाले को क्या कहते हैं? कटुभाषी। तो इस तरह से इन वाक्यांशों के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया, और हमने अपनी बात को कम शब्दों में ही बहुत अच्छी तरह से दूसरे को समझा दिया। और अगर हम इसकी परिभाषा के अनुसार देखें तो जब भी हम अपने मनोभावों को, अपने मन के भावों को संक्षेप रूप में मतलब छोटे रूप में, संक्षेप का अर्थ होता है छोटे रूप में व्यक्त करते हैं, तो अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द कह देते हैं। तो सभी बच्चों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बना सके, और अधिक इम्प्रेसिव बना सके। और देखो आज हमने सहपाठी, कुशाग्र, हितैषी, कुलीन, आज्ञाकारी, कटुभाषी कितने अच्छे अच्छे नए शब्द सीखे, और जिससे कि हम अपने भाषा को और अधिक प्रभावशाली ढंग से, रूप से हम दूसरे को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश क्या है? वाक्य का अंश, पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये कभी भी अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होगा। अब देखो पिछले टॉपिक में मैंने शब्दांश यूज किया था। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, और वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, मतलब वाक्य का हिस्सा। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होगा। वहां पर मैंने कहा था वो अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होता, उपसर्ग जो है वो अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं होता। मैं दोनों को इसलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बोथ आर द सेम थिंग। तो उदाहरण के लिए हम देखें, जिसके आने की तिथि ना हो, तिथि होता है डेट, तिथि ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि कह देते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि। तो
तो आज हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसको समझ लेना है, अच्छी तरह से इसको करना है, और आज के आज ही सभी बच्चों ने इसको लर्न भी कर लेना है, राइट। जो बच्चे साथ साथ करते जाएंगे ना, खूब मज़ा रहेगा, बाद में कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एंजॉय करो, अब खेलो भी, लेकिन साथ साथ पढ़ते भी जाओ। अब नेक्स्ट देखो, 1 से लेकर 20 तक दिए गए हैं आपकी बुक में, बहुत सारे दिए गए हैं। 1 से लेकर 20 तक मार्क कर लो और लिखो PT1। 20 के बाद लाइन लगा लो और वहाँ पर मार्क कर लो PT1। आज हम सिर्फ 1 से लेकर 20 तक डिस्कस करूंगी मैं, और सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि PT1 में कितने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे। सबसे फर्स्ट देखो, जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे हम कह देते हैं अकथनीय। कहते ना मुझसे कहा नहीं जाता, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अकथनीय। जो गिना ना जा सके, अगणनीय। गणना करना, गिनती करना, तो जो गिना ना जा सके अगणनीय। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और न्यू न्यू वर्ड्स हैं, आपने घबराना नहीं है। 1 2 3 बार आप जब रिवाइज करोगे तो आपको अपने आप ही ये याद हो जाते हैं। मन में होने वाला ज्ञान, ज्ञान अंतर ज्ञान। मन में होने वाला ज्ञान अंतर ज्ञान, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, मन ही मन समझ लेते हैं। जैसे मैम आपको कई बार कई वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं या बात बताते हैं, तो आपको फील होता है अंदर ही अंदर कि हाँ मुझे समझ आ गया, मुझे पता चल गया है। तो अंतर ज्ञान। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जो दिखाई ना दे उसे कहते अदृश्य। ये अदृश्य हो गया है। देवता भक्त को दर्शन देकर अदृश्य हो गए, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अदृश्य। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी उपमा, उपमा होता है तुलना, किसी की तुलना, तो जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, अपने आप में ही अनुपम। खोज करने वाला, अन्वेषक। खोज करने वाला, अन्वेषक। जो तृप्त ना हो, अतृप्त। तृप्त होता है अपने आप में संतुष्टि होना, जो तृप्त ना हो। जब आप खाना खाते हो, कई बार आपको खाना थोड़ा आपके पास होता है या थोड़ा मिलता है, तो आपको तृप्ति नहीं होती, आपको संतुष्टि नहीं होती, तो आप कहते हो नहीं भूख नहीं मिटी है। तो जो तृप्त ना हो, अतृप्त, अपने आप में संतुष्टि ना प्राप्त हो, तो उसे अतृप्त कहते हैं। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी। कहते ना, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आप जब लेटर्स लिखते हो तो वहाँ पर आप आज्ञाकारी शब्द इस्तेमाल करते हो ना एंड में। अगर प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो आज्ञाकारी लिखते हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी। जैसे मैम आपको वर्क देते हैं और कहते हैं आज बेटे आपने ये वर्क कंप्लीट करना है, तो जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो तो अपना वर्क डेली फिनिश करके सोते हैं, कहते नहीं मैम ने बोला है तो हमने कंप्लीट करके सोना है। तो आज्ञाकारी शिष्य उन्हें कहा जाता है जो आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। तो आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी। ओबीडियंट, इंग्लिश में ओबीडियंट कहते हो आप इसको। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक। जो तो ईश्वर की पाठ पूजा करते हैं वो आस्तिक प्रवृत्ति के हैं, और कई लोग जो है ईश्वर में जो आस्था नहीं रखते उन्हें नास्तिक कह दिया जाता है। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास ना करने वाला नास्तिक। हमें ईश्वर में हमेशा विश्वास रखना चाहिए। राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। 12 से लेकर जो है नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। आपके बुक में पार्ट है, जो ईमान से काम करता हो, ईमानदार। जो ईमान से काम करता हो, ईमानदार, सच्चाई से काम करता हो और कभी झूठ का सहारा ना लेता हो, उसे हम कह देते हैं ईमानदार। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे हम सत्यवादी कहते हैं। और
हमें विश्वास भी उसी पर करते हैं जो व्यक्ति सत्य बोलता है। तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति को हम सत्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट है धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। धर्म में निष्ठा रखने वाला, निष्ठा होता है विश्वास, धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ। कईयों को अपने धर्म में बहुत पक्का विश्वास होता है कि उनका धर्म जो है उन्हें जो भी सिखाता है वो सब अच्छी बातें सिखाता है, ठीक राह दिखाता है। तो कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को कोई गलत बात की शिक्षा नहीं देता है। तो धर्म में जिसका विश्वास है, धर्मनिष्ठ उसे कहा जाता है, धर्म में निष्ठा रखने वाला, विश्वास रखने वाला। अब खरीदने वाला, ग्राहक, खरीदने वाला ग्राहक। इसके साथ ही आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ना मैं आपको एक वर्ड यहाँ पर और बोल रही हूँ, बेचने वाला, विक्रेता। खरीदने वाला ग्राहक और बेचने वाला विक्रेता, इसके साथ ही ये रिलेट कर रहा है, तभी मैंने बता दिया है। और हमें पता होना चाहिए जो हम, जैसे कि वी आर द कस्टमर, मुझे मान लो घड़ी खरीदनी है तो मैं दुकान पर जाती हूँ, मैं ग्राहक हूँ, और दुकानदार जो उस घड़ी को बेच रहा है वो विक्रेता है, वो उस घड़ी को बेचने वाला है, उसे हम विक्रेता कहेंगे। यहाँ पर मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दी है कि आपको दोनों शब्द पूर्णतः क्लियर हो जाए। कम खर्च करने वाला मित व्ययी, कम खर्च करने वाला मित व्ययी, और बहुत अधिक खर्च करने वाला, फालतू खर्च करने वाला अपव्ययी। कम खर्च करने वाला मित व्ययी, जो कम खर्च करता है। जैसे मान लो कि मेरे पास पर्स में 100 रुपए हैं और मैं चाहूँगी कि नहीं, मैं 100 में से 20 बचा लूँ, 80 खर्चती हूँ, तो मैं मित व्ययी हूँ। और अगर 100 रुपये हैं और नहीं 100 रुपये तो चलो उसी टाइम खर्च कर लिए, फिर देखा कि नहीं चलो दूसरे से उधार ले लिए 20 रुपये, तो अपव्यय हो जाता है। हमें पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए, और जितनी हमारी आमदनी हो उसके अनुसार ही हमें खर्च करना चाहिए। तो कम खर्च करने वाले को मित व्ययी कहा जाता है। जहाँ रेत ही रेत हो, मरुभूमि, जहाँ रेत ही रेत हो, मरुभूमि, मरुस्थल, मरुस्थल जहाँ पर राजस्थान में बहुत सारा मरुस्थल ही मरुस्थल है, इलाका जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है, तो जहाँ रेत ही रेत हो उसे मरुभूमि कहा जाता है। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य, और जो क्षमा के योग्य ना हो, अक्षम्य। वो नेक्स्ट दिया भी हुआ है, जो क्षमा के योग्य ना हो वो अक्षम्य होता है। वरलीन को और आप होल्ड करो बेटे, मैं जब अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। लेट मी कंप्लीट द टॉपिक, फाइन। तो थोड़ी देर आप वेट करिए। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, और जो क्षमा किया जा सके, जो क्षमा के योग्य हो वो क्षम्य, अक्षम्य। और नेक्स्ट है बड़ा भाई, पहले जन्म लेने वाला बड़ा भाई, और बाद में जन्म लेने वाला जो है वो छोटा भाई, उसे हम कहते हैं अनुज, और पहले जन्म लेने वाले को कहते हैं अग्रज। 20 और 21 में रिलेशन है, इसलिए मैंने ये साथ में ही डिस्कस कर दिया। कोई बात नहीं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। बड़ा भाई पहले जिसका जन्म हुआ है, आपके पहले मान लो आपका एल्डर ब्रदर है तो उसे आप अग्रज कहोगे हिंदी में। और अगर आपके जन्म के बाद किसी आपके छोटे भाई ने या बहन ने जन्म लिया है तो वो अनुज कहलाएगा। तो हिंदी में पता होना चाहिए, पहले जन्म लेने वाले को हम अग्रज कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, या बड़ी बहन भी हो सकती है, और छोटा जो बाद में जन्म लेता है उसे हम अनुज कहते हैं। अग्रज और अनुज, बड़ा भाई पहले जन्म लेने वाला भाई अग्रज, और बाद में लेने वाला अनुज। तो ये दोनों में जो आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या अंतर है। अब फटाफट ना 1 मिनट के लिए जरा सा रीकैप कर लो, फटाफट इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मन ही मन आपने दोहराना है। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला है नंबर 1 पर, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो गिना ना जा सके अगणनीय। साथ साथ लर्न करो मुंह में अपने। मन में होने वाला ज्ञान किसे कहते हैं? अंतर्ज्ञान।
जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, खोज करने वाला अन्वेषक, जो तृप्त ना हो अतृप्त, आज्ञा पालन करने वाला आज्ञाकारी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ना विश्वास रखने वाला नास्तिक, जो ईमान से काम करता हो ईमानदार, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ, खरीदने वाला ग्राहक, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, और जहाँ रेत ही रेत हो मरुभूमि। और नेक्स्ट है जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य, जो क्षमा के योग्य ना हो क्षम्य, और बड़ा भाई अग्रज और छोटा भाई अनुज। तो दीज आर दी 20 और 21, 20 तक आएंगे, आपको 21 भी आ जाते हैं तो आपकी नॉलेज में नेक्स्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है आपको साथ साथ क्लास में, तो इसलिए आज आपने इसको लर्न कर लेना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और जो असाइनमेंट आपको भेजी जाएगी वो आपने सॉल्व कर लेनी है, और अपना सारा वर्क साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए। आज आपके 4 ग्रामर टॉपिक्स हो गए हैं और 2 चैप्टर हो गए हैं। अपने इंडेक्स के साथ साथ आप सीरियल नंबर भी डालो कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके हुए हैं, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है वो अपनी जो है रिकॉर्डिंग देख के अब देख लेना कि क्या क्या मैंने करवाया। राइट, थैंक यू ऑल।